जय जैन पंडित जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो पर्याय निकलती है हमारी, तो जैसे अभी तो हम उसे जैसे अशुद्ध अवस्था में देखते हैं, तो क्या वो जो मतलब शुद्ध ही निकलती है? जैसे सभी जो गुणों की पर्यायें क्या मतलब शुद्ध ही होती है? देखिए, आपका प्रश्न है कि सभी गुणों की पर्याय जो निकलती हैं, तो जो पर्याय निकलती हैं वे शुद्ध ही होती हैं क्या? हम अशुद्ध देखते हैं, कैसी होती हैं? गुण शुद्ध हैं। यदि गुण शुद्ध हैं तो पर्याय भी शुद्ध ही होंगी। शुद्ध में से शुद्ध ही निकलेगा। सोने में से सोना ही निकलेगा, और लोहे में से लोहा निकलेगा। तो फिर कहो कि जब ज्ञान आदि गुण हैं उनकी पर्यायें शुद्ध ही निकलेंगी, तो ये अशुद्धता कहाँ से आ गई? एक समय में ज्ञान आदि गुणों की शुद्ध पर्याय निकली, सेम टाइम राग आदि विकारी भाव की अशुद्ध पर्याय भी निकली। अब दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यह जीव अज्ञानता से दोनों को अलग अलग नहीं समझता, दोनों को मिला देता है। अब दोनों को मिलाया तो ज्ञान में अशुद्धि नहीं है, जानकारी में अशुद्धि नहीं है, लेकिन ज्ञान के काल में जो राग आदि का मिश्रण हुआ, तो एक समय ज्ञान हुआ, हमने जाना। अब जैसे मान लो अपन एक दूसरे को जान रहे हैं, जान भी रहे हैं, उसी समय राग भी उत्पन्न हुआ। तो राग उत्पन्न हुआ, तो हम ज्ञान को ज्ञान रूप ना जान पाए, गेयों को गेय रूप ना जान पाए, राग आदि के मिश्रण से इष्टपना कर लिया, साधर्मी वात्सल्य आ गया कि आप सभी हम सब मिलके सब साधर्मी हैं। ये जो राग की प्रधानता हो गई, और ज्ञान उस समय गौण हो गया। माने जिसकी प्रबलता हो जाए तो उत्पन्न तो होती है शुद्ध पर्याय, लेकिन साथ में जो राग आदि अशुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, तो हम उसको उसमें जोड़ देते हैं, तो हमें किसी से राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है, ऐसा है।